अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। इमरान खान कानून की बालादस्ती और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक पर इस वक्त ज़ोर दे रहे हैं, जबकि रियासत अपने इक़दामात से ये ख़बरदार कर रही है कि अगर कोई बाहर निकला तो अपने अंजाम का ख़ुद फ़ैसला करेगा। अगर कोई रुकन असम्बली है तो 10 साल कैद और नाअहली, और अगर कोई आम वर्कर है और पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो 6 माह कैद का रेट मुकर्रर है, और ज़रूरत पड़ने पर रेट फिर बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि कानून में गुंजाइश है। अब कैसे गुंजाइश है? तो वो ऐसे कि लाहौर और सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने इब्तिदा कर दी है, और अब फैसलाबाद ATC की बारी है, जहां पे सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज समेत 20 के करीब कौमी और सूबाई अरकान असम्बली और सैनेटर्स जो हैं वो नामजद हैं। अच्छा, 5 अगस्त में अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन लगता ये है कि फैसलाबाद में जारी ट्रायल्स का फ़ैसला शायद इससे पहले ही आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई ट्रायल्स निपटाने के लिए अप्रैल में 4 माह की डेडलाइन दी थी, जो अगस्त में ख़त्म होने जा रही है। इसलिए कई पार्लियामेंटेरियंस के सरों पर तलवार लटक रही है। लेकिन उधर जेल से इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर का नाम लेकर उन्हें ये तायीद की है कि वो भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तो ये वो मुश्किल सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सामने है, चूँकि जाहिर है कि तहरीक के लिए तो वर्कर्स को मोबिलाइज़ करना पड़ता है ना, जिसके नताइज हुकूमत ने पहले से ही उन पर वाज़े कर दिए हैं। अब गुज़िश्ता साल के दौरान जब जब वर्कर्स मोबिलाइज़ हुए हैं उनको ब्रूटली क्रश किया गया है, और अब आगे के लिए भी बड़ा वाज़े पैगाम है कि बग़ैर इजाज़त के पुरअमन एहतजाज के लिए आने वालों के लिए भी 6 माह कैद का डेटरेंस कायम किया गया है। 5 अगस्त की मुजव्वज़ा पीक से पहले निज़ाम की जानिब से ये पब्लिक वार्निंग है कि अगर किसी एहतजाज में तशद्दुद की आमज़िश होगी तो लाहौर और सरगोदा की लोअर कोर्ट्स ने थ्रेशोल्ड कायम कर दिया है, यानी किसी ऐसे इवेंट में मौजूद होना ही वो 10 साल की सज़ा के लिए काफ़ी है। चूँकि तरक्की और बका के लिए हार्ड स्टेट की ज़रूरत है, जिसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासी किरायादार हुक्मरान इत्तेहाद ने कमाल भर्ती का मुज़ाहरा किया है। अब इसकी एक मिसाल तो पेपो एक्ट या पीसफुल असम्बली एक्ट या पुरअमन इज्तिमा और अमन व आमा कानून है, जिसको गुज़िश्ता साल चंद दिनों के अंदर अंदर नाफिज किया गया था। अब इस एक्ट की बुनियाद पर इस्लामाबाद की 2 मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स ने 26 नवंबर एहतजाज केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 वर्कर्स को 6 माह के लिए कैद की सज़ा सुनाई है, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा क्यों बने या कैसे बने जिसको सरकार की हिमायत हासिल नहीं थी। भले उन्होंने कोई और कानून नहीं तोड़ा हो, लेकिन इतना जुर्म भी काफ़ी है कि वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर होने वाले एहतजाज का हिस्सा बने। 5 अगस्त से पहले इन सज़ाओं का ऐलान अब वार्निंग नहीं तो फिर और क्या है? क्या इस्लामाबाद इंतज़ामिया कभी अपने ही खिलाफ किसी एहतजाज की इजाज़त देगी, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वरना इस पीसफुल असम्बली एक्ट के होते हुए इस्लामाबाद के रेड जोन में दीगर सियासी जमातों ने भी तो इज्तिमा किए हैं ना, लेकिन वो इज्तिमा इस्लामाबाद इंतज़ामिया की पीसफुल असम्बली एक्ट की इजाज़त से हुए हैं। मजहबी मामले पर काजी फायज़ ईसा के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान तो मजहबी तंजीमें ये डी चौक तक पहुँच गई थी, जिसके खौफ से फिर बकौल मौलाना फजलुर रहमान साबिक चीफ जस्टिस को अपना ही फ़ैसला चाटना पड़ गया। मैं ऐसे कह देती हूँ कि अपना ही फ़ैसला वापस लेना पड़ गया, लेकिन उस वक्त किसी को ये हार्ड स्टेट का ख्याल नहीं आया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर पापो और 9 मई के स्टापू का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत और वर्कर्स के लिए रेड लाइन खींच दी गई है। पुरअमन एहतजाज की सज़ा जो पहले मरहले में 6 माह, जो पीसफुल असम्बली एक्ट के तहत 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, जबकि पुरतशद्दुद एहतजाज का रेट 10 साल, और अगर इसके अलावा कुछ करना है तो वो इंतज़ामिया की इजाज़त से मशरूत होगा। और फिर अब ये इंतज़ामिया की मर्ज़ी है कि वो क्या शर्त रखे। याद है ना कि जिस तरह 26 नवंबर को संगजानी का ऑप्शन दिया गया था, जिसे कबूल नहीं किया गया था, और फिर
ایکشن ہوا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کم از کم ان کے 13 ورکرز جو ہیں وہ جان سے گئے اور جو گرفتار ہوئے ان پر پیسفل اسمبلی ایکٹ لگ گیا تھا. تو یہ وہ اعتماد ہے جو وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے جب ان سے پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست احتجاج کے خلاف حکومتی تیاری کا سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ جناب پہلے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر لے پھر ہم بھی کر لیں گے. یعنی سزاؤں کا ڈیٹرنس قائم کرنے کے بعد ان تلوں میں تیل نہیں اور جتنا ہے وہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور سے مکالمہ بازی کر کے وہ خرچ کروا لیں گے. تو یہ سب کچھ احتجاج سے جڑا ہوا ہے. اب محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان الزامات کے تبادلے کی حقیقت کیا ہے اس پر